मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी बीती हुई कहानी क्या है बाबूजी। मेरा नाम पार्वती है और मेरा मकान जंगलपुर में रहता है। मेरे पति का नाम शंकर लाल है। आज की 20 साल पहले की कहानी है बाबूजी। जब मेरे पति मुझसे शादी करके अपने घर ले गए, हम दोनों में इतना अच्छा प्रेम था, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से जिंदगी बीत रही थी। कुछ ही दिन बाद मालिक की कृपा से 2 साल बाद मैं पाँव की भारी हो गई बाबूजी। जब मैं पाँव की भारी हो गई, मेरे पति की ख्वाहिश थी कि जब मेरी पार्वती पाँव की भारी होगी तो मैं उससे काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर में दर्शन कराऊंगा। उसी बात को लेकर मेरे स्वामी चले गए काशी विश्वनाथ के मंदिर में भोले बाबा का दर्शन कराने। वहां पर जाकर दोनों प्राणी दर्शन की। दर्शन करने के बाद मैं अपने हाथ में अपने पति का नाम लिखवाई और मेरे पति अपना नाम और मेरा नाम अपने हाथ में लिखवाए। और जैसे ही मेरे से निकलने वाली थी बाबूजी, न जाने मालिक को क्या मंजूर था, जैसे ही मेरे से निकलने वाली थी वैसे अचानक मेरे में बहुत फटकर हुई और उस फटकर में मेरे शादी मुझसे मैं रोती रही, बिलखती रही। मैं अपने पति को खोजने वहां से रोती हुई चली आई चंदनपुर गांव में रहने लगी। कुछ ही दिन बाद मेरे कोख से 2 औलाद पैदा हुए। बेटे का नाम चंदन और बेटी का नाम किरण। जब मेरे बच्चे 2 साल के हो गए तो मुझे अपने पति की बात ख्याल आ गई। मेरे पति की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि जब मेरे पार्वती के कोख से औलाद जन्म लेंगे तो मैं उन्हें भी काशी विश्वनाथ भोले बाबा का दर्शन कराऊंगा। मैं उनकी बात को लेकर भोले बाबा का दर्शन कराने चली गई काशी विश्वनाथ में। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को दर्शन कराई। दर्शन कराने के बाद जैसे ही मंदिर से निकल रही थी वैसे मेरे में फिर भटक हुई और उस भटक में मेरा बेटा चंदनपुर मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे बिछड़ गया। मैं वहां से आई, एक तरफ पति की चिंता और एक तरफ बेटे की चिंता मुझे खाए जा रही थी। चिंता ही चिंता में मैं बीमार पड़ गई। मेरी बीमारी मेरी बेटी से देखा नहीं गया। वो सेठ नारायण बाबूजी के यहाँ नौकरी करने लगी, झाड़ू पोछा का काम करने लगी। आज मेरी बेटी गई है सेठ नारायण बाबू के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने क्या बात तो गई रास्ता फिर अपनी बेटी को पता कर तेरा सहारा
छूट गई नौकरी मेरी, कोई नहीं है सारा, पेट चला दे के खातिर बदलाव को भगवान ने पैदा किया है, जब उसका किसी न किसी तरह से पेट भरा है, और जब ये जब तेरी माँ जिंदा है ना, दुनिया वालों के सामने अपना दामन फैलाकर माँ की तुम्हें जरूर जाएगी बेटी। भरपूर बात बोला माँ, ये दुनिया वाले ये दुनिया वालों के सामने जब हाथ फैलाएंगे माँ, ये दुनिया वाले मदद उसी की करते हैं जो दिखावा करते हैं। माँ, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बेटी? नौकरी तो छोड़ गई, लेकिन सेठानी ने मुझे कुछ कपड़े दिए थे। हाँ, वहाँ पर मेरे कुछ कपड़े छूट गए हैं, मैं उससे जाने के लिए जाना चाहती हूँ। क्योंकि तेरी माँ की बात को पैसा मिले कपड़े खरीद जो मिलेगा गम जो मिलेगा जो मिलेगा
कॉलेज गया, अभी तक वापस है या ना जाने क्या कर रहा है। घड़ी में देख रहा हूँ 3:30 बज रहे हैं और रामू का भी नहीं पता चल रहा है। अरे ओ रामू, क्या बरखुरदार, क्या हाल है? सेठ जी बढ़िया। ये बताओ सूरज की पढ़ाई कैसे चल रही है? नंबर की पढ़ाई चलती है सेठ जी। हाँ सूरज बढ़िया पढ़ाई बारे में बात करता है। हाँ, इतनी बढ़िया पढ़ाई चलती है, इतनी बढ़िया पढ़ाई चलती है, पूछने वाली बात है ना है। पढ़ने में बहुत आगे जा रहे हैं। इतना तेज आगे जाता है हाँ कि जाता ना है। हाँ, छमाही पेपर दे चुका है, बस रिजल्ट तीसरा महीना बाद 3 महीना बाद वही वाला है। 9 महीने बाद रिजल्ट आता है। 9 महीने बाद एकदम हमारे उम्मीद से 9 महीने पहले कहूँ ना आ अच्छा जाए। ठीक है, स्कूल से आता होगा। मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, कहिए दोस्त सुल्तान सिंह, आज बहुत दिनों के बाद मेरे पास कैसे आना हुआ? अरे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर क्या है बे? आपके परम मित्र है ना? सुल्तान सिंह ही सुल्तानपुर। हाँ, सुल्तान सिंह जयराम। सेठ जी से जरूरी आपसे बात करना था। अच्छा अच्छा, और काफी दिन के बाद मैं सोचा कि चलकर बात कर रहा हूँ और बहुत जरूरी बात थी। बोलिए कौन सी बात करना है? सुनो बता रहा हूँ। और सूरज में ना आपका बिल्कुल है बेकार। बिल्कुल है बेकार, एक मंडी से उसकी आई और नाम चकोरी पाई उसका, अभी उम्र है। करके बहाना कॉलेज का रहता है उसके पास और इसे मैं पेश किया दोस्त मेरे घर। मेरे दोस्त रतनलाल, आप नहीं जानते हैं आपका बेटा एकदम बेकार हो चुका है। अगर मैं सोचा कर नहीं बताऊंगा तो आपका बच्चा एकदम बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जिगरी दोस्त होने के नाते मेरे पास आए हो। हाँ दोस्त, क्या करे कि मेरा बेटा सूरज एकदम बेकार हो गया है। बेकार हो गया है। कैसे बेकार हो गया है? बेकार ये हो गया है मेरे दोस्त, एक लड़की से वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसी के पास हमेशा रहता है, कॉलेज के बहाना करके उसके साथ वो हमेशा रहता है। इसलिए मुझसे अगर नहीं बताऊंगा कि हमारे दोस्त का लड़का है, अगर अपने दोस्त को बताएंगे नहीं ये बर्बाद कर डालेगा। इसलिए मजबूरी में आपके पास मुझे आना पड़ा। मेरी बात सुनो। बोलो दोस्त, क्या बोलना चाहते हैं? सुनकर यह संदेश आपका जिगर हुआ तो तुम्हारा, दुनिया मारेगी ताना और होगा भारी।
चंपा बाई के कोठे पर यशो आराम करता है। मेरे दोस्त, नाम उसका चकोरी बाई है। अगर मेरी बात विश्वास नहीं है तो साफ में छोटू गया था, इससे बात पूछ लीजिए। क्या है? बात बता दो, जो सूरज वहाँ तवाज कोठे में रहता है। क्यों बहुत हड़बड़ाए तो? हमें बताता क्यों नहीं बे? हाँ? हाँ? तुम्हारे बात में मुझे कुछ दाल में काला लग रहा नहीं है। नहीं, सेम ऐसी बात आप बोल रहे हैं। क्यों बता बे? दो वही बात जो तो कह रहा है कि पढ़ाई बहुत आगे चल रही है। अरे बोले बताओ बे, अबे साफ साफ बताओ जो देखा है। वो जवान हम आपसे कहते रहे हर हफ्ता 500 रुपया जवान बीमा जमा करते ही ओ याद आया। जवान भैया किसी की लागत रहा नहीं तो हम उनका चुपके से देते रहे खर्चा पानी खाती ना पे चोरी से। अब हमका क्या पता कि भैया छमाही के पेपर देता है। यही बात बता दो बता दो। का जाना दे हाँ? अबे वही बात तो समाधान बात कर रहा था कि हाँ सर जी ऐसी कौन बात नहीं है। ये दिशा दोनों फायदा भरे नहीं, दिमाग खराब है। मेरे दोस्त सुल्तान थे, हाँ दोस्त। तूने आज इस मौके पर आकर तू मेरी आँख खोल दिया। हाँ? हाँ दोस्त। और मेरे बेटे को बर्बाद करने में इसका भी हाथ है। चलो क्या साहब, तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ कारेट। चलो भी मास्टर साहब जाओ। तुम्हारी जो शिकायत करता हूँ शेर के साथ जाओ। चल चल। ठीक है, जाओ सर, चलो। जा सकते हो। नमस्कार। अब मैं अपने बेटे सूरज को संभालूंगा। मैं ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। सेठ जी के घर अब लगातार थोड़ी दूर हो रहा है। मोह के मारे रात चलत चलत हाथ और दर्द होने लगा है। कुछ देर बैठ के ये आराम करे तो मेरे बात नहीं रहा था। उसके बाद कल चलूंगा। किरण से हाँ, दिन पे दिन तो आप प्यार एकदम बढ़ते जा रही है, देखा चाहिए। पढ़ाई में मन ना तो आ जाए। अरे किरण, किरण देखो, मैं तेरा सूरज आया हूँ। सूरज, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। सूरज क्या बताऊं, मैं जहाँ नौकरी करती थी अब वो नौकरी छूट गई। नौकरी का सहारा था, कुछ पैसे कमा लेती थी और उसी पैसे से अपनी माँ का इलाज करवाती थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी माँ का इलाज कराऊं तो कराऊं कैसे। किरण देखो, तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुम इसके लिए परेशान न हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, ले जाओ, कुछ खाने पीने के लिए खरीद लेना। और आज ही मैं घर जा रहा हूँ,
अपने बाबूजी से कहकर अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। सूरज, मेरी माँ के लिए मैं ही उसका सहारा हूँ। उसके खाने पीने का इंतजाम मैं ही करती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो, मेरी माँ का सहारा बन जाओ। सूरज, अच्छी बात है किरण, हम दोनों मिलकर माँ जी को सहारा देंगे। लेकिन सबसे पहले ये पैसे ले लो और जाओ तुम खाने पीने के लिए खरीद लेना। ये लो। एक बात कहूँ आपसे, सूरज, बोलो। एक बात कहूँ तुमसे, बोलो। गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे पहले तुम्हारे को गुस्सा करूंगा। मेरी आंखों में तो रोशनी नहीं है, लेकिन इस दिल में, इस दिल की रोशनी से मैं तुमको महसूस करके देखती हूँ। कैसे? कैसे देखती हूँ?